क्लास 12 के स्टूडेंट, जैसा कि आज मैं आप लोगों को चैप्टर 5 स्टार्ट करने जा रहा हूं और इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी होगी कि जो कलन वर्ड आता है, अवकलन और समाकलन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक है। तो बच्चों, ये दोनों टॉपिक ही आप लोग अच्छे से समझिएगा और इस चैप्टर को पढ़ाते हैं। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा कि सतत फलन क्या होता है या सान्तत्यता की जांच कैसे करते हैं। तो बच्चों, कोई फंक्शन आपको दिया जाएगा, एक्सरसाइज के हम पहले सवाल से ही स्टार्ट करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है, उसी फॉर्मूले से हम पूरे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, वो फॉर्मूला क्या है चलिए देखिए। तो बच्चों, सान्तत्यता की चेक करना या सतत फलन जब चेक करते हैं तो आपको ये फॉर्मूले याद करना है। LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F ऑफ E। बच्चों, सान्तत्यता कंटीन्यूअस फंक्शन हमें चेक करना हो तो हम लोग ये फॉर्मूले याद रखते हैं। और क्या फॉर्मूला है? LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसको कहते हैं बाएं पक्ष की सीमा। RHL का मतलब होता है बच्चों राइट हैंड लिमिट, जिसका मतलब होता है दाएं पक्ष की सीमा। तो बच्चों, ये इक्वल करते हैं। कैसे इक्वल करते हैं जरा देखिए। मान लीजिए पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन है बच्चों एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें क्या ध्यान रखना है, 5.1 का पहला ही क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। लिखा है कि सिद्ध कीजिए फलन f(x) बराबर 5x माइनस 3। बच्चों, एक फंक्शन दिया है f(x) बराबर 5x माइनस 3 और सान्तत्य या सतत फलन जांच करना है। कुछ पॉइंट दिए गए हैं, x बराबर 0 पर, x बराबर -3 पर और x बराबर 5 पर। x बराबर 0, -3 और 5। बच्चों, 3 पॉइंट यानी 3 पॉइंट्स आपसे दिए गए हैं। इन तीनों पॉइंट पर ये चेक करना है कि ये फलन है, जो फलन दिया गया है फंक्शन, वो सतत है या नहीं। तो बात आती है LHL। बच्चों, LHL होता क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट। उसके लिए आप लोग याद रखिएगा, LHL मतलब होता है मिनिमम वैल्यू कम कर रहे हैं। कम करने के लिए फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 f(x माइनस h)। बच्चों, अगर हम LHL सॉल्व करेंगे तो ये लिखेंगे और अगर RHL सॉल्व करते हैं तो लिमिट s टेंड्स टू 0 f(x प्लस h)। ऐसे याद रख लीजिएगा। जैसे हम लोग नंबर सिस्टम या कोई नंबर लाइन बनाते हैं तो हम देखते हैं लेफ्ट साइड में क्या होता है बच्चों, डिक्रीज यानी कम होता जाता है, -1 0 से, राइट साइड में +1 इंक्रीजिंग फंक्शन। तो बच्चों, जब लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे तो f(x माइनस h) रखेंगे, राइट हैंड लिमिट लिखेंगे तो f(x प्लस h)। तो ये आप 2 पॉइंट हमेशा याद रखिए। हर एक सवाल में यही एक ही फॉर्मूला ये यूज होगा और इसी से सभी सवाल लगते जाएंगे। तो बच्चों, बात करते हैं f(x माइनस h)। अब देखिए, मान लीजिए हम पहले स्टार्ट करते हैं 0 पर। हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, 0, -3 और 5। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं x बराबर 0 पर। तो बच्चों, हमने क्या कहा कि सतत फलन होगा, तो LHL बराबर RHL बराबर f(x) यानी fa। यहाँ पर fa का मतलब है, यहाँ x भी लिख सकते हैं, x की वैल्यू जिस पॉइंट पर है वो चेक करना है, उसको हमने a मान लिया लिमिट पॉइंट। तो बच्चों, LHL के लिए f(x माइनस h)। अब बात आती है कि x माइनस h ये किस में निकालेंगे, कैसे निकालेंगे मान। तो उसके लिए बच्चों क्लास 9 में आप पढ़े हो, जैसे f(x) बराबर दिया है बच्चों x प्लस 2। मैं आपसे कह दूं f2 बराबर बताइए, तो आप लोग सभी लोग समझदार हैं, x के रिप्लेस पर 9th क्लास में ये पढ़ चुके हैं आप लोग, पॉलिनोमियल्स में पढ़े हैं। तो x के स्थान पर 2 रखते हैं तो 2 + 2 आता है, तो 4 आ गया। ऐसे ही बच्चों हम कहते हैं f(x माइनस h) क्या होगा, तो आपको क्या करना है, x के रिप्लेस पर x माइनस h रखना है। जैसे ही आप रखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस h प्लस का 2। तो बच्चों, क्या समझ में आया? तो कहने का मतलब ये है कि अगर f(x) बराबर हमें दिया है
और एफ एक्स माइनस एच रखना है तो हम लोग एक्स के रिप्लेस पर एक्स माइनस एच रख देते हैं। और x का मान भी आपको 0 दिया गया है तो हम 0 पर चेक करना सिखा रहे हैं। आप लोगों को -3 और 5 पे भी प्रोसेस ऐसे ही करना है, तो पहले 0 का समझ लीजिए। तो बच्चों जैसे ही हम यहाँ पर x की जगह 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h। तो बच्चों f 0 माइनस h 0 से कम, LHL मतलब कम वैल्यू, RHL में 0 प्लस h लिखेंगे। तो जब 0 माइनस h रखेंगे तो इस फंक्शन में रखना है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, लिमिट s टेंड्स टू 0। बच्चों x की जगह आपको 0 माइनस h लिखना है, तो ये हो जाएगा 5 0 माइनस h माइनस का 3। तो जैसे ही आप h की लिमिट 0 रखोगे, ये जो लिमिट वैल्यू रखेंगे बेटा h की टेंड्स टू 0 है, तो आप देख रहे होंगे 5 0 माइनस 0 प्लस 3 माइनस 3। तो 5 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 तो माइनस का 3 आ गया। तो बच्चों इससे क्लियर हो गया कि LHL है जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसका मान -3। बात करते हैं RHL की। तो बच्चों इसमें भी वही प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, s टेंड्स टू 0 x की जगह 0 प्लस h। तो बच्चों 0 प्लस h फंक्शन तो वही है, fx वही दिया गया है। अब हमें x के रिप्लेस पर 0 प्लस h रखना है, तो 0 प्लस h रखेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 5 0 प्लस h माइनस का 3। बच्चों जैसे ही हमने इसमें मान रखा h की 0 लिमिट, तो ये 0 माइनस 3, ये भी मान कितना आ गया -3। तो आप लोग देख रहे होंगे कि LHL और RHL लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के मान सेम आए। अब हमने यहाँ LHL RHL लिखा था, साथ ही साथ बच्चों लिखा था fx। तो ये fx कैसे निकालेंगे, उसके लिए x का मान 0 पर चेक कर रहे हैं। तो बच्चों जैसे ही हम f0 की वैल्यू निकालेंगे तो x की जगह इसमें 0 रख देंगे, इसमें इस वाले फंक्शन में। आप इसको कंफ्यूज मत होना, ये तो ऊपर मैंने एग्जाम्पल दिया था। हमें जो फंक्शन लिखा है fx इक्वल टू 5x माइनस 3, इसमें x के रिप्लेस पर 0 रखेंगे। तो बच्चों जैसे 0 रखेंगे तो 5 इंटू 0 माइनस 3। तो आप देख रहे होंगे f0 बराबर बेटा कितना आ गया, -3। तो इससे क्या लग रहा है, सार्थकता की जांच क्या हुई ये आपको समझना है। तो बच्चों मैंने सतत फलन कंटीन्यूअस फंक्शन के लिए आपको पहले लिखा दिया है कि LHL लेफ्ट हैंड लिमिट बाएं पक्ष की सीमा बराबर RHL राइट हैंड लिमिट बराबर fx। x जिस पॉइंट पर निकालना है, 0 पर है तो 0 पर निकालना है। सेकंड आपको -3 पर करना है चेक, तो आपको पूरा प्रोसेस ये करना पड़ेगा, जहां 0 लिखा है बच्चों वहां क्या लिखना है -3। तो आप याद रखिएगा, इसको सॉल्व करिए, नहीं आएगा तो आप फिर से पूछिए। तो आप लिखेंगे कैसे बेटा, लास्ट में लिखेंगे कि LHL बराबर RHL बराबर fx, यानी f0, x की जगह क्या है बेटा 0। तो इसलिए अतः x बराबर 0 पर दिया गया फलन बच्चों कैसा है, सतत है या सांतत है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया प्रोसेस, और इस प्रोसेस को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, समझिए। एक सवाल हम और लेकर आएंगे जिनमें प्रॉब्लम होगी, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, और अन्य दो पार्टों को आपको जांच करना है इसी तरीके। प्रोसेस यही है कि LHL RHL लिखना कैसे आया ये आप लोग समझ लीजिए। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं। देखिए बच्चों, एक और एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है, क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज का। जैसे वो तो मैंने नॉर्मल क्वेश्चन लिया था आपको LHL RHL समझाने के लिए। अब कभी कभी इस टाइप के फंक्शन दिए जाएंगे, और भी बड़े बड़े फंक्शन दिए जाते हैं। आप देख रहे हो कि fx जो है बच्चे यहाँ पर 3 भागों में ब्रेक हो रहा है। पहले 2x कब, जब x की वैल्यू 0 से लेस देन होती है। फिर बच्चों 0 है, इसकी वैल्यू कब है, जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन और 1 से लेस देन होती है। फिर 4x है। तो ये फलन 3 भागों में विभाजित है। जब ऐसी स्थिति आती है तो हम लोग किस पॉइंट पर संततता की जांच करते हैं। तो बच्चों इसमें सिर्फ ऐसे फंक्शन दिया है और ऊपर लिखा हुआ था कि आपको ये बताना है सांतत पर विचार करना है। विचार मतलब बताना है कि ये सांतत फलन है या नहीं। तो बच्चों जब कोई, अभी पहले सवाल में तो देखा आपने पॉइंट लिखा था कि x बराबर 0 पर, x बराबर 3 पर, -3 पर, 5 पर, लेकिन जब सवाल में कुछ न लिखा हो और ऊपर हेडिंग पड़ी हो सांततता की जांच कीजिए,
कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को चेक कीजिए। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि फलन जितने लिमिट में ब्रेक हो रहा है, जैसे आप देख रहे हैं लेस देन 0, यहाँ 0, तो 0 पर ब्रेक हो रहा है फंक्शन ना, तो 0। तो अब बच्चों आपको पता चल गया कि x बराबर 0 पर भी चेक करना है, और कॉमन देखो यहाँ 1, यहाँ ग्रेटर देन 1, तो 1 पर भी। तो 2 पॉइंट पे आपको चेक करना पड़ेगा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। किस पॉइंट पे बेटा? 0 देखो मैच कर गया, यहाँ 1 मैच कर रहा है, तो यहाँ पर 0 और 1 इन दोनों लिमिट पर हमें फलन चेक करना है। तो बच्चों मान लीजिए हम x बराबर 0 पर चेक करेंगे, तो स्टार्टिंग वहीं से करना है जैसे बताया था LHL। LHL मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस फलन या सतत फलन चेक करना होता है तो LHL निकालते हैं बच्चों और RHL निकालते हैं। तो बात करते हैं LHL की। तो LHL का फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट s टेंड्स टू 0 f(x - h)। अब किस x का मान क्या है? 0। तो बच्चों जब हम इसमें 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा f0 - h, और f0 - h। बच्चों अब हम ये देखते हैं कि 0 से कम हो रहा है मान, x का मान जो था fx था बच्चों, ये 0 - h, तो 0 से कम x कहाँ पर हो रहा है ये इसमें देखना है। तो आपने देखा कि फलन में x का मान 0 से कम पहले वाले में हो रहा है। 3 फंक्शन है, 3 भागों में ब्रेक है बच्चों फंक्शन। हमें ये ध्यान रखना है कि 0 से कम यानी x का मान 0 से लेस देन किसमें है। तो बच्चों पहले वाला आपको दिख गया कि x का मान लेस देन 0, तो हमें इस वाले फंक्शन के लिए हमें इसमें लिमिट रखनी है बच्चों, याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 f। अब बच्चों 0 - h रखिए तो 2 0 - h, और h की वैल्यू 0 है, 2 × 0 = 0। तो LHL बच्चों कितना आ गया? फिर बात आती है RHL की। जब राइट हैंड लिमिट रखते हैं तो हम लोग लिखते हैं बच्चों लिमिट s टेंड्स टू 0 f0 + h। जैसे 0 + h रखा तो ये हो गया लिमिट s टेंड्स टू 0, फंक्शन वही रहेगा बच्चों 0 से ज्यादा, ध्यान रखिए। अब इसमें LHL में तो ये फलन था, पिछले सवाल में केवल एक fx बराबर दिया था, ना कहीं लेस देन ना ग्रेटर देन, बट इस क्वेश्चन में हम ये देखते हैं 0 प्लस का मतलब 0 से बड़ा हो रहा है। अब बच्चों आपने ध्यान दिया कि x का मान देखिए ये मिल गया 0 से बड़ा हो रहा है, तो इसके लिए फलन ये रखेंगे, और यहाँ पर जो मान दिया है अगर x है तो x के लिए तो पूरा x की जगह 0 + h लिख देते, x नहीं है तो 0 है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे बच्चों 0। तो RHL क्या आ गया? 0। तो बच्चों समझ में आया कि LHL RHL इक्वल आ गया। इसके बाद f0 की वैल्यू की वैल्यू बताता है fx। f0 की वैल्यू बच्चों कहाँ से ढूंढोगे, किसमें रखोगे? तो मैं आपको बता दूं यहाँ ग्रेटर देन r = 0 लिखा है, तो f0 की वैल्यू क्या दी गई है? 0। वैसे भी अब अगर इसमें भी रखना चाहो तो देख सकते हो 2 × 0 करोगे क्या आएगा? 0। तो बच्चों मोस्टली उसमें रखते हैं fx का मान जिसमें इक्वल में दिया है, जिसमें दिया है इक्वल, तो x का मान 0 रखा तो क्या आ रहा है? 0। अतः लिख सकते हैं बच्चों हम लोग कि फलन x बराबर 0 पर कैसा है? सतत है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब मान लीजिए x बराबर बेटा 1 के लिए, ये तो 0 के लिए हो गया, 1 के लिए चेक करना है तो यहाँ पर लिख देंगे x बराबर 1 के लिए 1 रखेंगे तो LHL फिर से वही काम, लिमिट s टेंड्स टू 0 रहेगा, fx - h होता है बच्चों, x की जगह 1 रखना है आपको, और 1 रखने के बाद ये भी देखना है कि 1 से कम किस फंक्शन में हो रहा है। देखिए बच्चों 1 - h यानी जो x का fx जो था यहाँ पर 1 से कम हो रहा है, तो x का मान 1 से कम किस में हो रहा है? आपने देखा ये देख मिल गया मुझे, तो x लेस देन 1, x का मान 1 से कम हो रहा है इस फंक्शन में, और इस फंक्शन में है क्या? 0, तो ये हो गया 0। इतनी बात समझ में आ गई? अब आ जाइए RHL बच्चों, राइट हैंड लिमिट में क्या होता है? लिमिट s टेंड्स टू 0 fx + h, तो f1 + h हो गया, 1 से ज्यादा, उसमें 1 से कम, इसमें 1 से ज्यादा, तो 1 से ज्यादा तो बच्चों इस फंक्शन में 4x, ये हो जाएगा 4, और x की जगह 1 + h, लिमिट s टेंड्स टू क्या है? 0। जैसे ही x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 1 + 0, यानी कितना आ गया? 4। देखिए बच्चों 0 पर ये फलन सतत था, लेकिन जब हमने 1 पर चेक किया तो LHL में मान 0 आया, RHL में मान आ गया 4। तो बच्चों इससे आपको क्लियर पता चल रहा है कि
x बराबर LHS इसके इक्वल नहीं है RHS। फिर फंक्शन आगे देखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है बच्चों, तो हम कह सकते हैं अतः x बराबर 1 के लिए दिया गया फलन सतत नहीं है। तो बच्चों समझ में आया कि किसी भी फंक्शन को ब्रेक किया जाता है, ब्रेक करने के बाद ये देखते हैं किस किस पॉइंट पे इसको चेक करना है और चेक करके फिर हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। तो आप लोग 5.1 एक्सरसाइज सॉल्व कीजिएगा। जो सवाल ना आए समझ में मुझे मैसेज कीजिए, मैं कल के वीडियो में डिस्कस करूंगा। और 5.2 के लिए आपको अवकलन के फॉर्मूले दिए गए हैं। डिफरेंशिएशन बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है और फॉर्मूले बेस्ड टॉपिक है बच्चों, तो इसमें हमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम या वैसी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।